जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन की शक्ति भगवान श्री कृष्ण। इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, ज़मीन के अंदर जो गुप्त धन होता है, जो खजाने होते हैं, उस पर अलग अलग शक्तियाँ होती है। जैसा खजाना बड़ा उतना ही टोटका बड़ा होता है, उतनी शक्ति बड़ी होती है। जितना खजाना छोटा उतनी ही शक्ति छोटी होती है। आप ये सब लोग जानते हो, लेकिन बात ऐसी कि जो छोटे मोटे लोग जो खजाने होते हैं, जो गुप्तधन होते हैं, उन पर शक्तियाँ भी छोटी रहती है। लेकिन अगर कोई बड़ा गुप्तधन है, बड़ा खजाना है, जैसे किसी मंदिर का है, आश्रम का है, तो उसकी जो रक्षा है खुद भगवान करते हैं। आपने जो पहले आपके दादा परदादाओं से आपने सुना होगा कि भाई किसी धन पर कोई मारुति भगवान है, कोई गणपति देवता है, कोई माता है, कोई देवी है, कोई नागराज है, नाग देवता की शक्ति है। तो ये देवता की शक्ति भी खजाने की रक्षा करती है, क्योंकि जो खजाना होता है वो देवता का होता है, मंदिर का होता है, आश्रम का होता है। इसी वजह से उस पर जो देवता है उसकी रक्षा करते हैं। या फिर जो पहले ज़माने के जो तंत्र मंत्र शास्त्र थे, जो महाराज लोग थे, वो क्या करते थे, जो खजाने की रक्षा के लिए वो देवता को वहाँ पे अभिमंत्रित करते थे। फिर देवता की जो शक्ति है, वो देवता की शक्ति का जो अंश है वहाँ पर देवता के रूप में उस खजाने की वो रक्षा करता था। तो ऐसे बहुत से पहले ज़माने के जो लोग हैं, हमारे दादा परदादा आपको कहानियाँ सुनाते थे। तब आपको बोलते थे भाई वो खजाने पे मारुति है, हनुमान जी है, ऐसा वो लोग बोलते थे। तो उनकी बात वो सच थी। लेकिन भाई वो बात ऐसी हो जाती कि जो खजाने होते हैं, जो गुप्तधन होते हैं, ये इस पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ रहती। जैसे जितना बड़ा धन, जितना बड़ा गुप्तधन, जितना बड़ा खजाना, उतनी बड़ी शक्ति। अगर किसी छोटे इंसान का है, गरीब का खजाना है, छोटा मोटा है, तो उस पर कोई बड़ा टोटका, बड़ी शक्ति नहीं होती। जैसे जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा ताला होगा और उतना ही बड़ी उसकी चाबी होगी। बस ये बात है कि जितना बड़ा धन है उतनी ही उसकी बड़ी शक्ति होती है, उतना ही वो शक्ति का राज होता है, उतनी ही शक्ति की इच्छा होती है। लेकिन धन की प्राप्ति अगर किसी को चाहिए, किसी के दिल में धन के प्रति लालच है कि भाई धन मुझे मिलना चाहिए, तो धन ऐसे लालच से, कर्म से नहीं मिलता। धन के लिए भाग्य का होना बहुत ज़रूरी है। आपका नसीब आपको देखना बहुत जरूरी। नसीब में कौन सा योग है, हाथों से, कुंडली से, ऐसे बहुत सी बातों से आपका नसीब देखा जाता है। अगर आपके कुंडली में वैसा योग है, शुभ योग है, 100% सही अच्छा योग है, तो जरूर आपको जीवन में धन की प्राप्ति होती है। धन की शक्ति आपको संकेत देती है, सपनों के माध्यम के द्वारा भी दे सकती है, रियल में भी दे सकती है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए, गुरु क्या होता है ना कि आपकी शक्ति को आकार देता है, आपके बुद्धि को आकार देता है, आपके जीवन को आकार देता है। तो जब तक आप गुरु नहीं करते, गुरु की सहायता नहीं लेते, जब तक गुरु के सानिध्य में आप नहीं रहते, तब तक आप इस बातों को समझ नहीं पाते। तो भाई वो गुरु कैसा होना चाहिए कि जिसके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायण विद्या, दोनों भी विद्याओं का ज्ञान है, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। अगर एक ही विद्या का ज्ञान उस गुरु के पास में है तो आपके पूरी तरह से वो मदद नहीं कर पाता। तो नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या, दोनों भी विद्याओं का ज्ञान गुरु के पास में होना आवश्यक है, तभी आपकी वो सही तरीके से मदद कर पाता है। तो क्या हो जाता है ना कि भाई आपके नसीब में अगर ऐसा धन का योग है, तो धन की शक्ति आपको संकेत देती है। हो सकता है कि जो धन की शक्ति कुछ छोटी मात्रा में हो, बड़ी मात्रा में जैसे साक्षात जो भगवान होते हैं, श्री कृष्ण भगवान के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साक्षात भगवान भी धन की रखवाली करते हैं, धन की शक्ति की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो धन होता है वो आश्रम का होता है, पुण्य कर्मों का धन होता है, भगवान का धन होता है। तो भगवान भी उस धन की रक्षा करते हैं। तो ऐसों में क्या हो जाता है कि भाई वो जो लोग लालच से धन के पीछे भागते हैं, उनको कभी धन नहीं मिलता। धन अगर किसी को मिलता है, नसीब से मिलता है, अपने पुण्य कर्मों के वजह से मिलता है, पिछले जन्म के जो उसका पुण्य है उसके वजह से उसको धन मिलता है। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन मिला भी, तो उसको दान धर्म में कम से कम 50% या फिर 20% हो, 30% हो, उसको खर्च करना पड़ता है। तब क्या हो जाता है, उसके जो बाल बच्चे सुखी रहते हैं। नहीं तो अगर अगर आप ऐसा पूरा धन घर में खाते हो, बाल बच्चों को खिलाते हो, तो ये उसमें नकारात्मक जो शक्तियाँ रहती फिर आपके घर को, परिवार को ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसे में धन का पहले दान धर्म किया जाता है, उसके बाद ही धन का जो भोग है वो किया जाता है। लेकिन ये बातें जो है पहले ज़माने की बातें,
इस ज़माने में भाई दुनिया जो बहुत लालची है, स्वार्थी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि भाई उसको अगर धन मिलेगा तो वो उसमें से 50% दान धर्म में खर्च करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये आज के ज़माने में ऐसा कोई इतना पुण्यवान व्यक्ति होगा। लेकिन जो मेरा जो आपको बताने का जो मकसद है कि जो शक्तियाँ जो रहती है, ये किसी भी लेवल की शक्तियाँ होती है, बड़ी बड़ी मात्रा में शक्तियाँ होती है। जैसे मैंने कहा ना कि खुद भगवान की शक्ति भी उसकी रक्षा करती है। तो कोई छोटा मोटा तांत्रिक भगवान की शक्ति से कैसे टकरा सकता है। तो ये धन का, अगर किसी को धन की प्राप्ति करनी है तो पहले उसको आपका योग जानना पड़ता है, अपना पिछले जन्म का जो पुण्य है वो जानना पड़ता है। उसके बाद जो शक्ति है उसको क्या संकेत देती है, शक्ति की क्या इच्छा है, वो क्या मांगती है, क्या चाहती है, उसको देखना पड़ता है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ भाई वो कुछ भी मांग सकती है। तो ये ऐसी बातें होती है। तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई समस्या है, कुंडली बनवानी है, विश्लेषण करना है, या फिर आपके हाथों से आपको कोई जानकारी आपको चाहिए, तो हस्तरेखा का जो ज्ञान है वो भी हम आपको देते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है भाई वो लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत से लोगों को मुझे सवाल आते हैं कि गुरुजी धन कैसे मिलेगा, धन की प्राप्ति कैसे होगी, धन को कैसे निकाला जाए, उसका क्या मंत्र है, उसके क्या टोटके हैं। तो इसी वजह से मैंने आज का जो वीडियो बनाया है कि भाई धन को कर्म से नहीं जीता जा सकता, धन को भाग्य से ही धन मिलता है। और जो धन की शक्ति होती है वो किसी भी लेवल तक हो सकती है। तो छोटी मोटी शक्तियाँ जो होती है वो भी हो सकती है, शैतानी शक्ति वो भी हो सकती है, भगवान की शक्ति वो भी हो सकती है। तो ऐसे में कितना भी बड़ा दुनिया का तांत्रिक हुआ तो इतनी बड़ी बड़ी शक्ति से वो नहीं टकरा सकता, क्योंकि शक्तियाँ इतनी बड़ी होती कि तांत्रिक होता है, जो महाराज होता है, उसमें उतनी हिम्मत नहीं रहती। तो जो किसी के भाग्य में धन है, शक्ति उसको संकेत देती है, तो उसके ही नाम से, उसके ही भाग्य से धन को प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई इंसान ऐसे खुद के कर्म से धन को प्राप्त कर लेता, कोई तांत्रिक महाराज खुद के शक्ति से धन को प्राप्त कर लेता भाई, तो लोग आज तक बहुत अमीर बन जाते। तो ये बात होती है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, और कोई भी काम कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आपको नहीं करना है। जो भी काम करना है अच्छा करना है। आपका जो परिवार होता है यही आपका असली गुप्तधन होता है। माता पिता, बीवी बच्चे, इनका ख्याल रखिए, इनकी देखभाल करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।